हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे से और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, पूरी एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ, है ना प्यारे दोस्तों? हाँ, करना भी चाहिए, है ना? तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, क्योंकि हमने कई क्लास में चैप्टर नंबर 1 को पूरी अच्छी तरह से समाप्त किया है ना? एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट एकदम पूरा डिटेल से जाना है ना प्यारे दोस्तों? एकदम कुछ भी नहीं छूटा है ना? एकदम शुरू से लेकर के मैं अंत तक आपके साथ बना रहा हूं, और बस वैसे ही मैं सारे चैप्टर्स तक बना रहूंगा। ठीक है प्यारे दोस्तों? तो आज की क्लास में, है ना, हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने फिजिक्स में 2 चैप्टर, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर करा दूंगा अच्छे से। उसके बाद मैं बायोलॉजी लेकर के आऊंगा और उसमें मैं भी 2 चैप्टर कवर कराऊंगा। फिर इस प्रकार से लगातार चलता क्रम बढ़ता चलेगा। राइट प्यारे दोस्तों? ठीक है, तो आज हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे, इसके बारे में इंट्रोडक्शन क्लास सीधे विस्तार से मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पर लिखा गया चैप्टर का जो नाम है, आपके बुक में रहेगा पदार्थ का वर्गीकरण। राइट, है ना? पदार्थों का वर्गीकरण। यहाँ पे कुछ ऐसे बहुत सारे नाम इनके हो नहीं सकते, जैसे आपका 2 नाम नहीं है, तो इसी प्रकार से होते हैं नाम, है ना? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? चैप्टर नंबर 2 है, क्या हमारे आसपास के, और भी बुक में और भी प्रकार से लिखे हुए आप पाएंगे। राइट प्यारे दोस्तों? ठीक है, तो क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध होते हैं? बताइए। नहीं, बिल्कुल भी हमारे आसपास के पदार्थ जो है वे शुद्ध नहीं होते हैं। चलिए इन सभी के बारे में अच्छे से डिटेल से जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम जो बात करने वाले हैं प्यारे दोस्तों, इस पे बात करने वाले कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ना है, राइट, और क्या क्या चीज छोड़ देना है, हम इसके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हाँ, सबसे अच्छी बात, सुबह सुबह जानना बहुत ही अच्छा होता है ना? देखिए, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो कुछ करने का हुनर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात बिल्कुल सही है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाएगी जो कुछ नया करने का हुनर रखेगा, है ना? जी प्यारे दोस्तों, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आप समझ रहे हैं हमारी भावनाओं को मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले, है ना, चैप्टर यानी अध्याय 2, राइट, है ना, पदार्थों का वर्गीकरण या फिर पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। राइट प्यारे दोस्तों, मैंने बताया है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। चलिए आगे देखेंगे। मैं इंग्लिश भी बताता हूँ, आपको पता ही है ना, चूंकि इसमें कई लोग जो है ना इंग्लिश माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में लेकर के चलता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे है प्यारे दोस्तों, इस पाठ में हमें क्या क्या पढ़ना है ना? एक झलक, है ना, एक झलक देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पढ़ना होता है पदार्थ क्या है। सबसे फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने बताया पदार्थ क्या है ना? लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रिवीजन सिर्फ करवाऊंगा, क्योंकि मैंने पदार्थ क्या है पहले चैप्टर में मैं बता दिया है ना? और दूसरा, रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। जी दोस्तों, हमने पहले की क्लास में पढ़ा था भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन प्यारे दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 में हमें पढ़ना है रासायनिक संरचना के आधार पर। ठीक है, तो और इनके आधार पर बहुत सारे पदार्थ, जैसे कि तत्व, यौगिक हो गए, तत्व के भी 3 प्रकार, धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक के भी दो प्रकार, है ना? कार्बनिक, यौगिक, अकार्बनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो बढ़िया से इन सभी चीजों को जानने वाले हैं। ठीक है, जानते ही हो कि मैं कितना अच्छा आप सभी के लिए नोट्स तैयार करता हूँ, है ना? पूरी बुक का निचोड़ लाता हूँ, ताकि आपको इस वीडियो के देखने के बाद आप कोई भी कहीं भी भटक ना सको। इस सभी चीजों का मैं ध्यान रखता हूँ। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट हमें क्या चीज पढ़ना है, तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। चैप्टर ये, क्या हमारे आसपास का पदार्थ शुद्ध है? तो नहीं, कुछ शुद्ध भी है, कुछ अशुद्ध भी है। जानेंगे इन सभी चीजों के बारे में, डिटेल से जानेंगे, अंतर जानेंगे, है ना? देखिए, शुद्ध तथा अशुद्ध पदार्थ के, है ना,
पदार्थ के प्रकार जानेंगे। क्या जानेंगे? है ना, शुद्ध तथा अशुद्ध पदार्थ में अंतर जानेंगे, प्रकार जानेंगे, है ना, वो भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे समांगी विलयन हो गया, है ना, विषमांगी मिश्रण हो गया। इन सब वो चीजों की अच्छे से डिटेल से जानेंगे। प्यारे दोस्तों, खास बात यह है कि मैं उसके जस्ट आपके लिए एक सैंबल्स लगाया, एक चित्र लगाया, ताकि आपको याद ना रहे लेकिन आप फिगर से याद रखो, है ना। मैं हर में अब ऐसे करते जाऊंगा, हर बार मैं फिगर लगाऊंगा, और इन सभी चीजों को बनाने मेरा बहुत मेहनत लगता है, काफी मेहनत लगता है। पहले तो आप फिगर को सेलेक्ट करो, एक एक चीज करो, है ना। तो कंप्यूटर में जो होते हैं ना, बहुत तो मेहनत की बात है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, पांचवा पॉइंट है प्यारे दोस्तों हमारा, क्या चीज? तत्वों का वर्गीकरण। जी हाँ दोस्तों, तत्व का वर्गीकरण देखेंगे, फिर यौगिक का वर्गीकरण देखने वाले हैं, फिर तत्वों और यौगिकों में भिन्नताएं देखेंगे, किस प्रकार से भिन्नता पाई जाती है, अंतर देखने वाले हैं। मिश्रण क्या है, मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे, पूरा चीज डिटेल से पढ़ेंगे। अभी 8 पॉइंट तक मैंने पढ़ा है, बताया है। 9th में क्या पढ़ेंगे? तो मिश्रण के प्रकार है। फिर 10 में पढ़ेंगे मिश्रण की विधियां, यानी अलग करने की विधियां, और उसके बाद मिश्रण और यौगिक में अंतर पढ़ेंगे। फिर मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधियां, बहुत सारी विधियां हैं, अपकेंद्रण विधि है ना, परिष्करण विधि है, प्रभाजी विधि है ना, फोटोग्राफी विधि है, बहुत सारी विधि है, मैं बताऊंगा। और आपको ना प्यारे दोस्तों मैं याद करा दूंगा, ना कि आपको देख करके याद करना पड़ेगा, नहीं, मैं सीधे आपको दिमाग में ला दूंगा, पूरा एकदम सरल सरल भाषा में लाऊंगा। बुक वाला एक भी टच नहीं करूंगा, मैं देखा हूं बुक का, अपनी भाषा में अच्छे से बनाऊंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, सरल शब्दों में, ताकि आपको यहीं पे याद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, सभी चीजों का सभी डिफिनेशन अच्छे से लिखूंगा। और 13 नंबर में हमें क्या चीज पढ़ना है? तो कुछ विशिष्ट मिश्रणों के अवयवों को पृथक करने की विधियां, कुछ ऐसे मिश्रण है जिसे कि जो विशिष्ट माना जाता है, और उसको कैसे परिष्करण करेंगे, अलग करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। फिर जल का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, है ना, जल का शुद्धिकरण। उसके बाद भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जानेंगे, है ना, आपने पढ़ा है 7th क्लास में, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ प्यारे दोस्तों। और 16 नंबर में क्या चीज पढ़ना है? तो विलयन क्या है, फिर विलयन के गुण धर्म जानेंगे, फिर विलयन के प्रकार जानेंगे, फिर निलंबन क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद निलंबन के गुण धर्म जानेंगे, फिर निलंबन के प्रकार जानेंगे। देखिए ये सभी चीजों कितना डिटेल से मैं लाया हूँ, पूरा बारीकी से लाया हूँ। यदि आप पढ़ लेते हो ना इन सभी चीजों को यहाँ से, तो समझ जाइए कि आप बादशाह बन गए केमिस्ट्री का, समझ रहे हैं ना। हाँ, फिर आपको कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये सब जड़ है, आप इसे मजबूत कीजिएगा। हमें लगता है कि इतना डिटेल से ना कोई नहीं बताया होगा, बस हम यही जानते हैं, क्योंकि मैं कितना मेहनत करके आपके लिए बनाता हूँ, लाता हूँ, है ना, जो मेरे को ही पता है, और कोई यूट्यूब पर इतना मेहनत करके डिटेल से नहीं बताएगा। चलिए, है ना प्यारे दोस्तों, 22 नंबर में क्या पढ़ेंगे? तो कोलाइडी विलयन क्या है, फिर कोलाइडी विलयन के गुण धर्म के बारे में जानने वाले हैं, फिर कोलाइडी विलयन के प्रकार के बारे में पढ़ाई करेंगे, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा, है ना, जो कई बार पूछे जा चुके हैं, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कराऊंगा। उसके बाद 27 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं। देखिए मैं 27 पॉइंट लाया हूं, तो कहिएगा 27 क्लास चलेंगे, यानी 27 दिन? तो नहीं प्यारे दोस्तों, है ना, 27 क्लास नहीं चलेंगे, ज्यादा तो ज्यादा 5 दिन में ना इस चैप्टर को मैं अच्छे से कवर करा दूंगा, ठीक है। 5 से 6 दिन लगेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव और दीर्घ उत्तरीय। हम तो कहते हैं कि आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहीं भी नहीं कराया होगा, ऑब्जेक्टिव करा दिया गया होगा, या फिर वो भी नहीं हुआ होगा, है ना। लेकिन मैं इन सभी चीजों का ध्यान रखता हूँ। आगे मैं बढ़ता हूँ, और आगे मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, 27 नंबर तक मैंने 27 पॉइंट आपको कवर कराऊंगा, पूरा डिटेल से रहेगा, एक भी चीज का दिक्कत नहीं, सभी के फिगर रहेंगे, आइकन्स रहेंगे, है ना। और फिर इस चैप्टर का एक बार वन शॉट करा दिया जाएगा, एक बार वन शॉट कराऊंगा, पूरा समरी लेकर के आऊंगा, है ना। जब एग्जाम होंगे, जैसे त्रैमासिक परीक्षा हो रहा है आप सभी का, या फिर जैसे आज से तो ही है ना, हिंदी और संस्कृत का है, हाँ चलिए हमें पता है। तो इन सभी चीजों में मैं वन शॉट कराऊंगा, और फिर भी वन शॉट कराऊंगा, है ना। अब फिर देखिएगा, है ना, फिर यह पाठ पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।
फिर यह पार्ट जो है ना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, एक भी चीज कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। 100%। फिर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि एक बार बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी से आप पढ़ लेते हो तो इसी प्रकार से आज की क्लास यहीं तक रही प्यारे दोस्तों। सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास थी कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इन सभी चीजें के बारे में। चूंकि पढ़ाई कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का, हमें पता होनी चाहिए कि हमें क्या चीज पढ़ना है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आज की क्लास कैसी लगी तो जल्द से जल्द आप लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और प्यारे दोस्तों है ना, आज से मैं रेगुलर रहूंगा, एक भी दिन छुट्टी नहीं होगी, है ना। रेगुलर हमेशा चलता रहेगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और आपको पैनल पीडीएफ शाम में जाता रहेगा, ठीक है। जिस प्रकार से पहले जाते थे उस प्रकार से जाता रहेगा। आपसे एक भी रुपया नहीं ले रहा हूँ, पैनल पीडीएफ तो फ्री में दे रहा हूँ। तो आप सब अच्छे से लाभ उठाइए, है ना। तो प्यारे दोस्तों, आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, इन सभी चीजों के लिए मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू प्यारे दोस्तों।